कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। अरे भाई, अभी तो हम प्रत्याशी नहीं हैं, लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं। 99.9 तक लड़ेंगे। टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है? के 27, 28, 29 3 के पहले तो हो ही जाएगा। अब वही है, वही जो राम रच रखा। कैसरगंज का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया, हमारा भी नाम हो गया, कैसरगंज से मतदाताओं का नाम हो गया, कैसरगंज का नाम हो गया। और विश्वास करिए, देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर इस समय कैसरगंज की चर्चा। और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं दिख रही है? अरे यार, ऐसी बात आप कर रहे हैं। कैसरगंज जो हमारा क्षेत्र है, ये शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें कोई जिला मुख्यालय नहीं है। ये शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक आवश्यकता होती है सड़क की, बिजली की। अब जैसे कई हमारे क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग है, जिन पर बराबर जाम लगता है। और जहाँ तक जो मूल समस्या है पढ़ाई लिखाई की, वो हमारे क्षेत्र में सॉल्व है। अब स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बहुत हैं। अब पढ़ने वालों की कमी है, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो सड़कें 10 साल पहले बनी थी वो कमज़ोर हो रही है, विशेष करके ग्रामीण सड़कें कमज़ोर हो रही हैं। और बाकी जिले स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर कोई बड़ी योजना आवे, इंडस्ट्री आवे, कुछ आवे तो, लेकिन मूलभूत जो समस्या है हमारे जनपद की, हमारे क्षेत्र की, वो बाढ़ से बचाव हो, सबको घर मिल जाए। कुछ घर अभी मिलने बाकी हैं, बिजली लगभग लग चुकी है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। तो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो चुका है, जो बचा है उसको किया जाएगा। सांसद जी, किससे लड़ाई मानते हैं आप इस बार अपनी? कहाँ? कैसरगंज सीट? अरे भाई, अभी तो हम प्रत्याशी नहीं हैं, अभी हम प्रत्याशी तो हैं नहीं, लेकिन कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख। जय श्री राम! जय श्री राम! सांसद जी, ये माना जा रहा है, सूत्र कहते हैं कि इस बार कैसरगंज लोकसभा सीट से आपके किसी परिवार को टिकट दिया जाएगा। अब वही है, वही जो राम रच रखा, वही है, वही जो राम रच रखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं। तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अब 1 दशमलव बाकी रहेगा। सांसद जी, राजपूत जिस तरीके से राजस्थान जैसे कई प्रदेश में बीजेपी को लेकर बीजेपी से खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा, जिस तरीके से राजपूत नाराज है? मुझे जानकारी नहीं है। नेताजी, कैसरगंज की जनता ये जानने के लिए बहुत बेताब है कि आखिर टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है, जबकि परसों से नॉमिनेशन है। एक कारण मैंने बताया कि देखिए, जब से अभी कुछ दिन पहले भी मुझको खुद लोग जानते थे कि गोंडा से सांसद है, और जब कैसरगंज का टिकट विलम्ब हुआ तो लोगों को पता चला कि कैसरगंज से नेताजी सांसद हैं। तो कैसरगंज नाम की ना तो कोई जगह है। अभी नगर पालिका के चुनाव में ये हुआ है, कैसरगंज परसीमन में नया आया है। कैसरगंज एक ऐसी जगह है जिसका थाना भी दूसरे गांव में था। कैसरगंज के नाम की जगह कोई नहीं है, और कैसरगंज नाम की लोकसभा है। अब कैसरगंज नाम की एक जगह हो गई पहली बार, समझ रहे ना? तो कैसरगंज का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया, हमारा भी नाम हो गया, कैसरगंज से मतदाताओं का नाम हो गया, कैसरगंज का नाम हो गया। और विश्वास करिए, देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर इस समय कैसरगंज की चर्चा है। तो ये धमक आगे भी कायम रहेगी। ये कैसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल भी है, देश के बाहर भी जो भारतीय बैठा है वो कैसरगंज की चर्चा कर रहा है। सांसद जी, अभी आपने कहा कि 27 को टिकट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी। अब देखिए, 27, 28, 29 3 के पहले तो हो ही जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है, तो हम अपनी योजना बनाकर चल रहे हैं। सांसद जी, क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो रहा है कैसरगंज? है ऐसी क्या वजह लग रही है सर कि अभी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है?
वजह कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम। कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत हैं। उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस पूरे देवीपाटन मंडल सीट पर अपना स्टार प्रचारक बनाया था। क्या मानते हैं इस बार सीटों पर कुछ असर देखने को नहीं, मिलेगा? मैं कभी पार्टी स्तर पर स्टार प्रचारक नहीं था। मैं कभी आज तक कभी नहीं, पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक नहीं बनाया। लेकिन मैं हमेशा समय निकाल करके अगल बगल चलता हूं और जो मेरे संबंधी हैं उनको प्रेरित करता हूं। विधानसभा के चुनाव में मैंने 32 कार्यक्रम किए थे। 28 जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन पार्टी ने मुझे नहीं बनाया था। वो मेरा स्वयं का है। मैं अगल बगल थोड़ा ध्यान देता रहता हूँ। तो सांसद जी, जब पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में है, कैंडिडेट सामने ही दिख रहा है, फिर क्या वजह है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है और बहुत देर हो रही है? और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं दिख रही है? अरे यार, ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहाँ पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग काहे इतना परेशान है? तो पार्टी का ये अब कॉन्फिडेंस, विपक्ष नहीं दे रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। तो पार्टी का ये कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त का 400 पार का नारा दे रही है और गोंडा का कैसरगंज अभी तक पूरी तरीके से एकदम सन्नाटे। भैया जी, 400 में कैसरगंज का नाम जुड़ चुका है। अब कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं, एक की शुरुआत ही कैसरगंज से करें। माता की जय। लेकिन वजह अभी तक बड़ा डिले हो अब वही है, वही जो राम रच रखा। भारत माता की। देखिए, हम ये नारा हमने नहीं दिया है। मैंने किसी अहंकार में नहीं दिया। पिछली बार 2,87,000 की जीत अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी और इसी से कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर के वातावरण को देखते हुए, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ 370, या तो जो देश का वातावरण है मोदी जी के काम को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने उत्साह में बोल दिया है 5 लाख। तो मुझे लगता है बोल दिया तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। क्या लगता है, राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं है। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर नहीं है। तो जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ने, वो एक बात, एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? जी, अभी आपने कहा ये भगवान राम की गोचर भूमि है और आपने कहा कि वही है वही जो राम रच रहा है। हाँ। तो ये विलम्ब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय। कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है।